हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ज्ञान ध्यान। और हम आपके लिए लेके आ गए इंडस वैली सिविलाइजेशन के फुल लेक्चर। आप आज मैं आपको वन शॉट में पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन समझाने वाला हूँ। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले मेरी यही विनती रहेगी कि हमारे चैनल अभी मैंने जो स्टार्ट किया है सिर्फ 88 सब्सक्राइबर्स हैं। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और जो भी आपको अगर बढ़िया लगे मेरा वीडियो तो एक बढ़िया सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। Indus Valley Civilization. The Indus Valley Civilization, also known as the Indus Civilization, was a Bronze Age civilization in the northwestern region of South Africa, lasting from 3300 BC to 1300 BC, and in its mature from 36 BC to 19 BC. सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत की एक सभ्यता थी। वह सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया में सिंधु नदी और प्राचीन सरस्वती नदी क्षेत्रों में विस्तृत थी। इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बिल्कुल टेंशन में लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके यह जो है नोट्स ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आया है इंड और डीके, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंड और डीके कैसे हुई है, यानी कि ये खत्म कैसे हुई। द हड़प्पन सिविलाइजेशन सॉरी कल्चर लास्टेड फॉर अराउंड 1000 ईयर्स। इन्वेंशन ऑफ द सोशल ब्रेकअप ऑफ हड़प्पन्स अर्थक्वेक, सॉरी यहाँ पे जो है स्पेलिंग गलत है, अर्थक्वेक, ठीक है, आर लिस्टेड एज पॉसिबल काजेस। यानी कि जो हड़प्पा है इसका कोई मतलब अभी सही तरीके से तो पता नहीं चला है कि ये कैसे खत्म हुई। पर कुछ जो वैज्ञान मतलब सॉरी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये भूकंप से खत्म हुई, या फिर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये मतलब जैसे सोशल ब्रेकअप के कारण खत्म हुई। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेदास, यानी कि वेद कितने प्रकार के हैं। वेद कितने प्रकार के हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदास, यानी कि 4 टाइप्स के वेद होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इतने में आपको तो कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों आपके सामने ये रहा, ब्राह्मण्स। दे एक्सप्लेन द हाइडन मीनिंग बिहाइंड द हाइम्स, यानी कि जो ब्राह्मण्स होते हैं वो हाइम्स के पीछे जो छुपे अर्थ होते हैं उनको जो है समझाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके वहाँ जो है महाभारत, सॉरी आपके वहाँ भागवत जो है बैठी है, ठीक है। और वहाँ पे मान लीजिए बुक होती है बहुत सारी, तो उसमें जो कुछ श्लोक लिखे होते हैं, मान और जो मतलब वो होते हैं सारी पुजारी उजारी होते हैं, वो उनको जो है अर्थ पढ़ के सॉरी समझाते हैं और उनका एक एक अर्थ बताते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, ब्राह्मण्स। आगे बढ़ते हैं उपनिषद पे। द उपनिषद आर फिलोसफिकल टेक्स्ट। देयर आर 100 उपनिषद, यानी कि 100 उपनिषद टोटल में है। द वर्ड सत्यमेव जयते, यानी कि आपने सत्यमेव जयते तो कई बार सुना होगा, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, नया टॉपिक आ गया है वैदिक पीरियड। ठीक है, वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड। वैदिक सॉरी यहाँ पे वैदिक है, इसको कट कर दिया, यहाँ पे वैदिक। सिविलाइजेशन स्टार्टेड विद द माइग्रेशन ऑफ आर्यंस पीपल इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुई थी, जब आर्यंस हमारे इंडिया में आए थे। सम हिस्टोरिकल आर्यंस originated फ्रॉम एशिया, सॉरी यहाँ पे सम हिस्टोरिकल नहीं, आर्यंस originated फ्रॉम सेंट्रल एशिया while some suggest steps ऑफ रसिया। आर्यंस वर फर्स्ट सेटल्ड इन द इंडिया वर कॉल्ड द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, यानी कि जहाँ पे आर्यन पहले सेटल हुए थे उसको हम क्या कहते हैं, 7 रिवर्स के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिलीजियन, इंद्र इज द मोस्ट पॉपुलर एंड प्रेस्ड गॉड, यहाँ पे प्रशंसाजनक इसका। आगे बढ़ते हैं। अग्नि वाज द गॉड ऑफ फायर, यानी कि जो अग्नि था उसको आग का भगवान कहा जाता था। कंसिलेटेड टू द गॉड ऑफ प्लांट्स, वरुण वाज द गॉड ऑफ ओशियंस, वरुण जो है महासागरों का जो है गॉड कहा जाता था। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राजनीतिक विकास। ट्राइब वाज नोन एज जना, यानी कि जो जन सारी आज के जमाने में जो पॉपुलेशन है उसको पहले क्या किस नाम से पुकारा जाता था, उसको पुकारा जाता था जन नाम से, ठीक है। एंड इट्स किंग एज राजन, और उसके जो राजा होता था, यानी कि मान लीजिए कोई स्टेट है
उसकी जनता को जन कहा जाता था, उसके राजा को कहा जाता था राजन। ऑल टेकिंग पोजीशन वाज हेरिडिटरी, यानी कि किसी की पोजीशन जो है हट नहीं सकती थी। वी हैव आल्सो सम प्लेसेस ऑफ इलेक्शन बाय द ट्राइबल असेंबली कार्ड, सॉरी यहाँ पे कार्ड थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, समितिस, यानी कि कई बार हमको ये जो है सबूत मिला है कि जो है पहले समिति हुई करती थी जहाँ पे इलेक्शन होता था। आगे है एक टॉपिक इकोनॉमी। थ्री मेन ऑक्यूपेशन वाज मेनली पोस्टरल, सॉरी यहाँ पे देयर है, हाँ, देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज ओनली पास्टल, यानी कि उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, पास्टल। एग्रीकल्चर वाज अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, यानी कि जो एग्रीकल्चर था वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। आगे बढ़ते हैं। लेटर वैदिक पीरियड, नया टॉपिक आ गया, लेटर वैदिक पीरियड। इन दिस पीरियड आर्यंस एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब ओवर द वॉल ऑफ वेस्टर्न यूपी कवर्ड बाय द गंगा यमुना डोब। आगे बढ़ते हैं। किंग बिकेम मोर पावरफुल, यानी कि जो अर्ली सॉरी जो वैदिक पीरियड था वहां पे किंग की पावर इतनी नहीं थी, जब लेटर वैदिक पीरियड हुआ तो किंग की पावर ज्यादा हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब अर्थव्यवस्था पे अगर बात करें तो एग्रीकल्चर वाज द मेन लिवलीहुड, यानी कि कृषि जो थी वो मेन साधन था किसका, सॉरी लिवलीहुड का, ठीक है। व्हीट एंड राइस बिकम द स्टेबल क्रॉप, यानी कि जो सॉरी गेहूं और जो चावल हो वो जो हो गए